आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a इक्वल टू क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अपॉन a प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a क्यूब। यहाँ पर हमें गिवन क्या दिया है, यहाँ पर गिवन हमें a की वैल्यू दी हुई है। हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ये फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में यहाँ लिखती हूँ, गिवन हमें दिया हुआ है a की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1। ये गिवन दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 3 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमें किससे मिलेगी, हमें जो गिवन दिया है इसी की हेल्प से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो जो गिवन दिया है मैं दोबारा लिख लूँ, दिया हुआ है ए इक्वल टू क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1, ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, ये क्यूब रूट लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, क्यूब रूट 2 जो है दोनों साइड इंटू करेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिखूँ। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ए इक्वल टू क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है क्यूब रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा दी है और यहाँ पर हमने क्यूब रूट 2 इंटू कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और क्या इंटू करेंगे, क्यूब रूट 2 इंटू हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से लिख दूँ, क्यूब रूट 2 इंटू ए इक्वल टू, ये क्या है, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1। इसमें हमने क्या इंटू किया है, क्यूब रूट 2 इंटू किया है। ठीक है, दोनों साइड ये हमने इंटू कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हम ये क्यूब रूट 2 इंटू ए, ये तो क्यूब रूट ए हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू। अब देखिए यह क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्यूब रूट 2 इससे 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 तीनों से इंटू होगा। तो देखिए क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 4 प्लस, अब ये क्यूब रूट 2 इससे भी इंटू होगा तो लिखिए क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 2 प्लस ये क्यूब रूट 2 1 से भी इंटू होगा तो क्यूब रूट 2 इंटू 1। ये आपको समझ में आया। फिर ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 2 ए इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए यहाँ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी क्यूब रूट है, इधर भी क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल क्यूब रूट लगा के ये 2 और ये 4 एक साथ एक ही क्यूब रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, लिख दिया। प्लस अब यहाँ पर भी देखिए ये क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल क्यूब लगा के ये 2 और ये 2 आपस में इंटू करके लिख सकते हैं। प्लस क्यूब रूट 2 को 1 से इंटू करेंगे तो ये तो इतना ही होगा। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, या अब उसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये है क्यूब रूट 2a इक्वल टू, क्यूब रूट लगा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब रूट ऐसे लगाइए, फिर ये क्या है 2। अब इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है क्यूब रूट प्लस ये क्या है क्यूब रूट 2। ये आपको समझ में आया। अब ये हो जाएगा क्यूब रूट 2 a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये आपका है क्यूब है और यहाँ पर पेयर क्यूब 2 3 बार भी आ रहा है, तो ये क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। प्लस ये क्या है आपका क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 3 ये है। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड। और हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, जो हमारा क्वेश्चन में जो गिवन दिया था, ये देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं दोबारा लिख लेती हूँ नीचे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी ए इक्वल टू क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1, ये था, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, चाहे आप फर्स्ट में से सेकंड माइनस कीजिए, चाहे सेकंड में से आप फर्स्ट माइनस कीजिए, कोई उससे वो नहीं। ठीक है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट। देखिए सेकंड आपका क्या है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन कैसे माइनस करेंगे, एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस ये है सेकंड इक्वेशन का, और फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस ये है, तो एलएचएस को एलएचएस से माइनस करेंगे। तो क्यूब रूट 2 ए माइनस ये क्या है ए है, फिर क्या है ये इक्वल टू है, तो यहाँ इक्वल टू लगाइए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो सेकंड का आपका आरएचएस क्या है, ये है ना, तो 2 प्लस क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2
माइनस सब क्यों क्या करना है, सब्ट्रैक्ट का माइनस किससे, फर्स्ट इक्वेशन का जो हमारा आरएचएस इससे, तो माइनस करना है तो ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के बाद आप ये तीनों टर्म लिखिए, क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्यूब रूट 2 ए माइनस ए इक्वल टू ये क्या है 2 प्लस क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 माइनस ब्रैकेट में क्या है हमारा क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2 प्लस 1 ये है। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये a है, इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो a बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका क्यूब रूट 2 माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है 2 प्लस ये क्या है क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 2। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस लिखिए, ये क्या है क्यूब रूट 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्यूब रूट 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1, ये आया आपको समझ में। अब देखिए ये क्यूब रूट 4 और ये क्यूब रूट 4 सेम है पर अपोजिट साइन है, प्लस माइनस कैंसिल, उसी तरीके से ये प्लस क्यूब रूट 2 है, ये माइनस क्यूब रूट कैंसिल। ठीक है, तो क्या क्या बच रहा है, मैं पेज ऊपर करती हूँ, हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए ये क्या है हमारा लिखा हुआ है a है, और ये क्या है क्यूब रूट 2 माइनस 1 इक्वल टू ये 2 बच रहा है और ये माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, ये आया हमारे पास। अब देखिए ये ब्रैकेट में है और ये a है, इसके साथ ये इनटू में है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू 1 और ये पूरा टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो हमारे पास a क्या आया, ये आया, ये पूरा टर्म क्या हो गया डिवाइड में चला गया। तो अब इस इक्वेशन को आप थर्ड मानिए। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड का हम रेसिप्रोकल करेंगे ऑन बोथ साइड, इन बोथ साइड। तो देखिए ये क्या है a अपॉन 1 है, तो a अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिए, 1 अपॉन a हो जाएगा इक्वल टू, और ये क्या 1 अपॉन क्यूब रूट 2 माइनस 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जस्ट ये वाला टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्यूब रूट 2 माइनस 1 अपॉन, और ये वाला जो 1 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यही है रेसिप्रोकल का मतलब, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आया 1 अपॉन a इक्वल टू क्यूब रूट 2 माइनस 1, और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 1 है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन ए, ये माइनस 1 है, एलएचएस साइड में आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है हमारा क्यूब रूट 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मानिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट लगा है आरएचएस में, तो हम क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हम क्यूब लगाएंगे दोनों साइड। ठीक है ना, तो चलिए देखिए पहले इक्वेशन इक्वेशन 4 क्या है, 1 प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू ये क्या है क्यूब रूट 2 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है क्यूबिंग बोथ साइड, तो ऐसे लगा दीजिए, होल ब्रैकेट लगा के क्यूब लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा इसको आप ये 1 अपॉन ए प्लस 1 का होल क्यूब है, तो देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसको एक्स समझिए और इसको आप y समझिए, तो ये बिल्कुल है x प्लस वाई होल क्यूब, जो कि होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर हमारा x क्या है 1 अपॉन ए है और y क्या है 1, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ वैल्यू। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है x क्यूब, x हमारा क्या है यहाँ पर, x हमारा क्या है 1 अपॉन ए का होल क्यूब है, प्लस ये क्या है वाई क्यूब है, तो वाई क्या हमारा 1 है, तो 1 का होल क्यूब प्लस ये क्या है 3xy, तो 3 इंटू एक्स हमारा क्या है 1 अपॉन ए और वाई क्या है हमारा 1 है, फिर ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई, तो x हमारा क्या है 1 अपॉन ए प्लस वाई हमारा क्या है 1 है, ये आया इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये क्यूब रूट है और ये क्यूब लगा है, तो ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल 2 बच रहा है, तो यहाँ 2 लिखिए।
ये आपको समझ में आया? पेज हम ऊपर करते हैं तो देखिए अब क्या हो जाएगा ये आपका क्या है 1 अपॉन ए का होल क्यूब। यहाँ पर क्या लगा होल क्यूब, तो 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1 होगा और ए को 3 बार इंटू करेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया 1 अपॉन ए क्यूब है। फिर ये क्या प्लस प्लस 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा प्लस अब ये देखिए इसको इंटू कीजिए तो ये क्या हो जाएगा पूरा इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन ए और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है ये हो जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 प्लस अब देखिए हम ब्रैकेट खोलेंगे ये ब्रैकेट तो 3 अपॉन ए से ये इंटू होगा तो 3 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए फिर ये क्या है प्लस 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 हो जाएगा फिर ये 3 अपॉन ए किससे इंटू होगा 1 से इंटू होगा तो 3 अपॉन ए इंटू 1 इक्वल टू 2। ये आपको समझ में आया? पेज हम ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब प्लस ये क्या है 1 प्लस ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 अपॉन ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 अपॉन ए इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू 2। ये आपको समझ में आया? ठीक है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें फाइंड क्या करना था, मैं यहाँ पे लिख दूँ हमें क्या क्वेश्चन था फाइंड था हमें 3 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो देखिए यहाँ पर 3 अपॉन ए यहाँ पर है ये क्या है 3 अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर है और ये क्या है 1 अपॉन ए क्यूब यहाँ पर है। ठीक है तो ये जो प्लस 1 है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है तो देखिए यहाँ पर ये क्या है लिखिए इसको ये क्या है पहले हम क्या लिखेंगे ये 3 अपॉन ए लिखेंगे 3 अपॉन ए प्लस फिर इसको लिखिए 3 अपॉन ए स्क्वायर फिर ये क्या है 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू और ये क्या है 2 है और ये प्लस 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा तो 2 में से 1 गया क्या बचा आपका 2 बचा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे हमको जो फाइंड करना था क्या फाइंड करना था 3 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 आई है तो यही इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।